सोया मिल्क की प्रोडक्शन के लिए एकिन फूड्स NARC से ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीके से उगाए गए सोयाबीन्स लेकर अपनी रॉ मटेरियल स्टोर में स्टॉक करता है। रॉ मटेरियल स्टोर में सनफ्लावर और कनोला के बीज भी कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए स्टॉक किए जाते हैं। सोया मिल्क बनाने के लिए सबसे पहले सोयाबीन के बीज को स्क्रीनिंग मशीन से साफ करके 8 घंटे साफ पानी में डुबो कर रखा जाता है, जिससे सोयाबीन न सिर्फ नरम हो जाता है बल्कि सोया मिल्क की प्रोडक्शन भी बेहतर होती है। एकिन फूड्स में लगे स्टेट ऑफ द आर्ट RO प्लांट से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक साफ सुथरा मिनरल वाटर और सोयाबीन को ग्राइंडिंग मशीन में एक खास मिकदार तक डाल दिया जाता है। ग्राइंडिंग मशीन न सिर्फ सोयाबीन को अच्छे से ग्राइंड करती है बल्कि एक खास टेम्परेचर तक हीट के जरिए पेस्चराइज करके बैक्टीरिया फ्री कर देती है। गरम गरम तैयार सोया मिल्क को छाननी लगाकर एक कंटेनर में अलग किया जाता है, जहां सर्टिफाइड फूड टेक्नोलॉजिस्ट इसकी क्वालिटी और टेम्परेचर को चेक करते हैं। दूसरी जानिब छाननी पर सोयाबीन का ड्राई पल्प जमा होता है, जिसे ओकरा कहा जाता है। ओकरा से बड़ी तादाद में हेल्दी बेकरी स्टफ तैयार किए जाते हैं, जिसमें मजेदार कुकीज और केक्स सरे फहरिस्त हैं। सोया मिल्क की तैयारी के बाद फ्लेवर मिल्क बनाने के लिए सेंट्रली कनेक्टेड पाइप्स के जरिए दूध को बड़े कंटेनर में शिफ्ट किया जाता है, जहां इसमें शुगर पाउडर और फ्लेवर एक खास रेसिपी के मुताबिक शामिल किए जाते हैं। दूध को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद होमोजेनाइज्ड फ्लेवर्ड मिल्क को चिलर में ठंडा किया जाता है। सेंट्रली कनेक्टेड पाइप्स की मदद से फ्लेवर्ड मिल्क को फिलिंग मशीन में पहुंचाया जाता है, जहां स्पेशल फूड ग्रेड बॉटल्स में मशीन ऑटोमेटिकली दूध को बॉटल्स में फिल करती है। फिल्ड बॉटल्स कन्वेयर बेल्ट की मदद से पहले कैपिंग के मरहले से गुजरते हैं, जिसमें मशीन ऑटोमेटिकली बॉटल पर कवर लगाती है और फिर इंडक्शन सीलर की मदद से एल्यूमिनियम फॉइल से बॉटल को सील किया जाता है। तैयार बॉटल्स को एक टैंक में रखकर स्टेरलाइजिंग मशीन में मखसूस वक्त तक हीट दी जाती है। ठंडे पानी की फुहार से आहिस्ता आहिस्ता ठंडा किया जाता है। इस प्रोसेस की मदद से सोया मिल्क बॉटल की शेल्फ लाइफ बगैर किसी प्रिजर्वेटिव को शामिल किए 6 माह तक बढ़ जाती है। आखिर में रैपर को बॉटल्स पर चढ़ाकर हीटिंग मशीन से गुजारा जाता है, जिसके बाद तैयार बॉटल्स को डब्बों में पैक कर दिया जाता है। एकिन फूड्स की फैक्ट्री में सोया मिल्क का पनीर भी तैयार किया जाता है, जिसे टोफू कहते हैं। टोफू बनाने के लिए सबसे पहले सोया मिल्क को खास इंग्रेडिएंट डालकर पकाया जाता है, जिससे दूध फट जाता है। इस दूध को एक मशीन में मलमल का कपड़ा रखकर प्रेस किया जाता है, जिससे वाटर कंटेंट अलग हो जाता है और टोफू बाहर आ जाता है। टोफू को सांचे में रखकर बराबर टुकड़ों में काटकर पैक कर दिया जाता है। एकिन फूड्स सनफ्लावर, कनोला और सोयाबीन के बीजों से कोल्ड प्रेस ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करता है। इस मरहले में सबसे पहले बीज को सफाई के लिए स्क्रीनिंग मशीन में डाला जाता है, जो डस्ट पार्टिकल और कंटामिनेशन को बीज से अलग कर देती है। साफ बीज को रोस्टर मशीन में डालकर रोस्ट किया जाता है, जिससे बीज का मॉइस्चर खत्म हो जाता है और ऑयल बेहतर निकलता है। आखिर में इन बीजों को स्पेशल ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन में डालकर ग्राइंड किया जाता है, जिससे एक तरफ कोल्ड प्रेस ऑयल निकलता है तो दूसरी तरफ बीज का वेस्ट निकलता है, जो जानवरों की खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल होता है।
कोल्ड प्रेस ऑयल को बॉटल्स में फिल करके पैक कर दिया जाता है। इस तरह एकिन फूड्स सोया मिल्क और दीगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तैयार करके पाकिस्तान भर में सप्लाई करता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान।